दरिद्रता खुद के कारण आई जाती है। आज मां सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से कहती हैं, बेटा तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे मालूम नहीं चलेगा? अरे तुझ में तो मेरे संस्कार हैं, संस्कार है। जब दासी के द्वारा सुनीति को मालूम चला कि ध्रुव के पिता ने ध्रुव को गोद में लेने से मना कर दिया, बल्कि ध्रुव की सौतेली मां ने कहा, तपसा रात्य पुरुषम तस्वे वान ग्रहेणवे गर्भे तुम सादियात्मानम यदि इच्छसन पासनम। सौतेली मां ने कहा, यदि तुझे राजा की गोद में बैठने की पात्रता चाहिए तो तपस्या और वरदान मांग कि वह ईश्वर तुझे मेरे गर्भ से अगली बार जन्म दे, तभी तू राजा हो सकता है और राजा की गोद में बैठने की पात्रता बना सकता है। प्रभु सुनीति को ज्ञात हुआ तो सुनीति ने कहा, बेटा मांगना है तो भगवान से मांग, दुनिया से मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मुरली वाले के दरबार में बोले भागवत भगवान के। बैठ जाइए, शांति बनाए रखें भैया। कूपमांडू से डर रहे हैं? कहा है वह? मैडम कूपमांडू। अरे वाह। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई, ओ हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया,
कैसे लगाते किनारे पे नैया। बचाते नहीं डूब जाते कन्हैया, कैसे लगा दे किनारे पे नैया। ईश्वर से प्रार्थना करिए गोविंद। बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगाते किनारे पे नैया। बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगाते किनारे पे नैया। गमे जिंदगी से परेशान थे, गमे जिंदगी से परेशान थे, रोते लबों को हंसी मिल गई। वो गमे जिंदगी से परेशान थे, रोते लबों को हंसी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सबरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई साबुरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। समझ के अकेला सताती है दुनिया, सितम वे सितम हम पे ढाती है दुनिया। समझ के अकेला सताती है दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती है दुनिया। ओ समझ कर अकेला सताती है दुनिया, सितम वे सितम हम पे ढाती है दुनिया। गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो। मुझे आपकी दोस्ती मिल गई। गनीमत है ये तुम मेरे पास हो। मुझे आपकी दोस्ती मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई।
साबरे इतना काबिल बना दो, प्रेम की ज्योति हृदय में जला दो। मुझे सावरे इतना काबिल बना दो, मेरी ज्योति हृदय में जला दो। मुझे सावरे इतना काबिल बना दो, प्रेम की ज्योति हृदय में जला दो। उंगली उठा के कोई ना कहे, उंगली उठा के कोई ना कहे, कृष्णा के दिल में कमी मिल गई। उंगली उठा के कोई ना कहे, कृष्णा के दिल में कमी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला को की न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज कथा 10 सवा 10 बजे तक चलनी है, मालूम है ना, क्योंकि कथा लेट शुरू हुई है तो लेट तक जाएगी। तो इसलिए आराम चैन से बैठना। ये नहीं है कि 9:30 बजे अभी आरती नहीं हुई, आरती नहीं हुई। याद रखना, जितना इधर लेट होगा उधर उतना उधर ऊपर चला जाएगा। 12 बजे से तो पहले ही करा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए आराम से चैन से बैठो। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो रात्रि काल में जितनी रात हो जाएगी उतना ही आनंद आएगा। रही बात भोजन बनाने खाने की, तो आज आराम से बना खा लेना, कोई बात नहीं। कुछ है तो खा के ही आते हैं कि पता नहीं कब लौट के आए। तो कोई बात नहीं, आराम से। ध्रुव जी महाराज को माँ ने उपदेश किया है, बेटा मांगना है तो भगवान से मांगो। और वास्तविक बात है, दुनिया से मांगोगे। हम जाते हैं किसी के पास में, महाराज जी ये परेशानी वो परेशानी, अपने घर की कमियों को बताते हैं। क्या मतलब है घर की कमी बताने का? यदि दिक्कत ही है तो चले जाओ किसी मंदिर में। आपको ऐसा लगता हो कि ये देवता हमारी सुन लेगा, उसी के पास चले जाओ, वो सुनेगा जरूर। एक दिन नहीं सुनेगा, दूसरे दिन नहीं सुनेगा, तीसरे दिन नहीं सुनेगा, महीने 2 महीने तक यही प्रणाली बना लो। एक दिन ऐसा आएगा वो देवता को तुम्हारी सुननी पड़ेगी, और जो भी दुख दर्द होंगे वो सब दूर कर दे। जिसकी जिसमें आस्था हो वो उसी के पास जाके अपने दुख दर्द को सुनाए, तो निश्चित है दुख दर्द दूर अवश्य होते हैं। बेटा मांगना है तो भगवान से मांग। दुनिया से मांगेगा तो कम मिलेगा, और भगवान से मांगेगा तो ज्यादा मिल जाएगा। तो फिर बताओ भगवान से ही क्यों न मांगा जाए? प्रभु से मांगेंगे तो वो भक्ति भी कहलाएगा, और व्यक्तियों से मांगेंगे तो भीख कहलाएगा।
ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां तू मुझे क्यों भेजती है? तेरा अपमान हुआ है इसलिए भेजती हूं, तेरा अपमान हुआ है इसलिए भेजती हूं। ध्रुव जी ने कहा अपमान तो तुम्हारा भी हुआ है, क्यों ना तुम भी चलो, तुम चलोगी तो ठीक रहेगा। आज सुनीति ने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। मनुस्मृति में इसका वर्णन हुआ है। हमारी कुछ एक माताएं तो बातों में लगी हुई हैं, कुछ एक बच्चों को खिलाने में लगी हुई हैं, कुछ एक कुछ खाने में लगी हुई हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पता नहीं कितनी सालों से ये कार्यक्रम हुआ है, अब घर घर जाके तो हालचाल ले नहीं सकते हैं, तो यहीं आके हालचाल ले रहे हैं। अरे भाई इन हालचालों को फिर बाद में लेते रहना, अब कथा निकल जाएगी, क्योंकि कथा हमारी व्यथा को दूर करने वाली है प्यारे। अब यहीं आकर के अपनी व्यथा सुनाने लग जाएंगे तो फिर कथा में कैसे रह पाएंगे आप? तो प्रेम से और शांति से, क्योंकि आप शांति से सुनेंगे तो मैं भी सुनाऊंगा, मैं भी ऊपर ऊपर होके निकल जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए शांति बनाए रखें प्रेम से, और जो हल्ला करे उसको बगल वाले की कसम है, थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना। सुनीति कहती है बेटा मैं आधीन हूं, और वैसे भी स्त्री तो आधीन ही रहती है। बचपन में अपने पिता के अधीन रहती है, जवानी में अपने पति के अधीन हो जाती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है, और ना ही स्त्री को कभी स्वतंत्र रहना भी चाहिए। महावृष्टि चले फूट के यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नार।